नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो। इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। किसी आयनिक क्रिस्टल में दो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। चूँकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, इसलिए धनायन की त्रिज्या को अनुपात में ऊपर लिखा जाता है और ऋणायन की त्रिज्या को अनुपात में नीचे लिखा जाता है। त्रिज्या अनुपात का मतलब धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। इसका महत्व ये होता है, इसका उपयोग यह होता है कि किसी क्रिस्टल में किसी धनायन या ऋणायन की समन्वय संख्या, यानी कि कोई धनायन कितने ऋणायन से घिरा हुआ है, कितने कणों से घिरा हुआ है, यह पता लगा सकते हैं और किसी क्रिस्टल की संरचना भी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर मैंने एक सारणी के रूप में इस त्रिज्या अनुपात को समझाया है। त्रिज्या अनुपात का एक रेशियो होता है, यानी कि इतने से लेकर इतने तक समन्वय संख्या ये होती है, इतने से लेकर इतने तक समन्वय संख्या ये होती है, और इस प्रकार से इनकी क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने इसमें लिखे हैं। इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इनके कुछ नंबर्स याद कर लीजिए। केवल कुछ नंबर है, जैसे 155, 155, 225, 414, 732 और 1000। इतने नंबर्स याद कर लीजिए और इसके आगे लिखे जाते हैं 3, 4, 6, 8। वो 155, 225, 414, 732, 1000, 3, 4, 6, 8। इसमें हम देखते हैं कि त्रिज्या अनुपात, पहला जो त्रिज्या अनुपात है वो आता है 0.155 से लेकर 0.225 तक। इसकी समन्वय संख्या होती है 3, यानी कि एक कण जो है 3 दूसरे अन्य कणों से घिरा हुआ है। इसकी संरचना जो होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होती है। इसका एग्जाम्पल होता है B2O3। दूसरा प्रकार का त्रिज्या अनुपात है 0.225 से लेकर 0.414 तक। इसकी समन्वय संख्या होती है 4, यानी कि एक धनायन जो है वो 4 अन्य ऋणायनों से घिरा हुआ है। और इसकी संरचना जो है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्रागोनल। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कण जो है अन्य 3 कणों से घिरा हुआ है एक ही तल पर, और एक उसके ऊपर होता है, तो ये सब मिलकर के चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ZnS। तीसरे प्रकार का त्रिज्या अनुपात है 0.414 से लेकर के 0.732 तक। इसमें समन्वय संख्या होती है 6, यानी कि एक कण जो है अन्य 6 कणों से घिरा हुआ रहता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है अष्टफलकीय। इसका मतलब ये है कि एक तल पर 4 कण किसी एक कण को घेरते हैं और ऊपर की ओर उसके एक कण आ जाएगा और नीचे की ओर एक कण हो जाएगा, यानी कि एक कण को अन्य 6 कण घेरेंगे और ये अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है NaCl में। नेक्स्ट हम त्रिज्या अनुपात देखते हैं 0.732 से लेकर के 1 तक। इसकी समन्वय संख्या होती है 8, यानी कि एक धनायन को 8 अन्य ऋणायन घेरे हुए रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने BCC स्ट्रक्चर में देखा था, उसमें था 4 कण एक तल में, एक बीच में अंदर की तरफ और ऊपर भी 4 कण, यानी कि एक कण को 8 कण घेरे हुए होते हैं। तो यह स्ट्रक्चर बनाता है घनीय स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल होता है CsCl। इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल लेके उसको पूछा जा सकता है कि त्रिज्या अनुपात के आधार पर इसका स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा या उसकी समन्वय संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक ये है, यदि 2 आयनों A+ तथा B- की त्रिज्या हमें दी गई है 88 पिकोमीटर तथा 200 पिकोमीटर है, यदि ये AB यौगिक का निर्माण करते हैं, AB यौगिक बनाते हैं, तो आयन A+ की समन्वय संख्या क्या होगी, यानी कि धनायन कितने अन्य ऋणायनों से घिरा हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। जब इनकी त्रिज्या है, यानी कि हमें 2 त्रिज्याएं दी गई है, इसमें धनायन की त्रिज्या भी दी गई है और ऋणायन की त्रिज्या भी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं धनायन जो है आकार में छोटा है और ऋणायन आकार में बड़ा है।
तो त्रिज्या अनुपात का सूत्र है धनायन की त्रिज्या, यहाँ पर धनायन की त्रिज्या है 88 पिकोमीटर और ऋणायन की त्रिज्या है 200 पिकोमीटर। और ये दोनों ही पिकोमीटर में है तो इनके इकाई को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब डिवाइडेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.44। 0.44 जो है वो किस रेशियो के बीच में आता है, यहाँ पर हम देखेंगे इस सारणी में ये आता है, थर्ड वाला जो है समन्वय संख्या इसमें होती है 6, ये रेशियो में आता है 0.414 से 0.732 के बीच में। तो A प्लस यानी कि धनायन की समन्वय संख्या 6 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।